हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि हमारी इंटरनल असेसमेंट के ऊपर रहने वाली है। और ये वीडियो सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप मैं आपको इस तरह समझा दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें मैं ए से लेके जेड तक जितने भी डाउट्स होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड, वो सारे मैं इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ी लेट इसलिए हुई है क्योंकि इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी सारा रिसर्च कर रहा था, आप लोगों के लिए इस तरह का एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था, जिससे आप लोगों को इजी वे में मैं सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है कि उनको इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या डाउट्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने इस प्रेजेंटेशन को रेडी किया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको भी इंटरनल असेसमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंटरनल असेसमेंट में ईज़िली आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाओगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स वगैरह होती है, स्टडी वगैरह होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो जाकर उन्हें भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती है वो सबसे पहले आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी नोट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए। बहुत ही जल्दी आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों को नोट्स की बारिश होने वाली है। जाकर आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को नोट्स ही नोट्स मिलेंगे वहाँ पर। आप लोग के एग्ज़ाम के टाइम पर वहाँ पर नोट्स की बारिश होती है, तो आप लोग नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको अपडेट्स चाहिए तो अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर कर लेना। अब हम आ जाते हैं अपने इंटरनल असेसमेंट के ऊपर। तो जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट है, ये आपका प्रज्ञान पोर्टल पर होता है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट का पासिंग क्राइटेरिया भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट का पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। क्योंकि आप लोगों के अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम मिलेगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ता है। कई बच्चे इनका ध्यान नहीं देते हैं और वो अपने दोनों अटैम्प्ट्स मिस कर देते हैं और वो इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ इंटरनल असेसमेंट में भी पास होना ज़रूरी है। तो आप लोगों को पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग उसको फॉलो करोगे तभी आप लोग अच्छे से इंटरनल असेसमेंट दे पाओगे। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, इसमें सिर्फ आप लोगों को 2 अटैम्प्ट्स देखने को मिलते हैं। तो 2 अटैम्प्ट्स अगर आप लोग मिस कर देते हो तो आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। तो आप लोग, आई होप आप लोग 2 अटैम्प्ट्स में ही अपना इंटरनल असेसमेंट अच्छे से दे पाओ। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पता होना चाहिए। थर्ड हम देख लेंगे हाउ टू लॉगिन। कई बच्चों को लॉगिन करने में बहुत समस्या आती है इंटरनल असेसमेंट के टाइम। तो हम इसमें ये भी बताएंगे कि लॉगिन किस तरह करना है और क्या गलतियां आप लोग करते हो लॉगिन के टाइम, जिससे आप लोग का जो पोर्टल है वो लॉगिन नहीं होता है। उसके बाद हम रीसेट पासवर्ड देखेंगे, क्योंकि कई बार लॉगिन नहीं होता है और जब भी आप लोग स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम आप लोग अगर लॉगिन करते हो तो आप लोगों को रीसेट पासवर्ड करना कंपलसरी रहता है। तो वो भी हम देखेंगे कि रीसेट पासवर्ड किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख लेंगे आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट पासिंग क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएससी सब्जेक्ट, जो कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं डीएससी के, जिसमें आप लोगों के 35 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके 70 मार्क्स के होते हैं। और आपका जो पासिंग मार्क्स रहता है 28 रहता है डीएससी के अंदर।
उसके बाद आपका जीई का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें जो भी सेम आपका 35 क्वेश्चंस आते हैं आपके और 70 मार्क्स का रहता है। इसका भी आपका पासिंग मार्क्स 28 रहने वाला है। उसके बाद आपका एईसी का एक सब्जेक्ट होता है जिसके आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका 20 मार्क्स का रहता है। इसका पासिंग मार्क्स आपका 8 रहने वाला है। उसके बाद आपका लास्ट सब्जेक्ट है सैक का, जो कि आपका एक अलग ही सब्जेक्ट है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपका 80 मार्क्स का रहता है ये, और इसकी पासिंग मार्क्स आपका 32 रहने वाला है। और इसका ज़्यादा मार्क्स का होने के ऊपर एक रीज़न है, इसका आप लोगों का कई सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट बेस पर ही पास किया जाता है, इसलिए इसकी मार्क्स की संख्या ज़्यादा है। और जो टाइमिंग रहने वाली है आपकी वो 45 मिनट्स रहने वाली है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो आपका 20 मार्क्स का हो, चाहे 70 मार्क्स का हो, चाहे आपका 80 मार्क्स का हो। टाइमिंग आपको 45 मिनट्स की मिलेगी और आप लोगों को 2 अटैम्प्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको दोनों में से जो अटैम्प्ट्स में आपका बेस्ट मार्क्स आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना दोनों अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, जिससे आप लोग का जो भी बेस्ट मार्क्स रहे वो आपका कंसीडर किया जाए। तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप नोट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड। ये मैं इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज़ कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, उन लोगों की मेल पर उनका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आता है, तो वो लोग किस तरह लॉगिन कर पाएंगे। तो जो आप लोगों का यूज़र नेम रहता है वो सभी का सेम रहता है, बस आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में आप लोगों का जो SOL का रोल नंबर होता है वो आता है, उसके बाद @SOL और ये जो हाइफन है du.ac.in, और जो ये हाइफन वगैरह है इसमें आप लोग मिस्टेक मत करना, जैसा मैंने बताया ऐसा ही रखना है, नहीं तो आप लोगों का पोर्टल लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरह आप लोगों का डालना है, जैसे कि आप लोग का SOL रोल नंबर @SOL सेंटर वाला स्लैश उसके बाद du.ac.in, इस तरह आप लोग लॉगिन करोगे, यूज़र नेम डालोगे तो अभी आप लोगों का सक्सेसफुली लॉगिन हो पाएगा। उसके बाद आप लोगों को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया जाता है ABC12345। ये सभी का पासवर्ड डिफ़ॉल्ट सेम रहता है फर्स्ट टाइम जब आप लोग लॉगिन करते हो। तो आप लोगों को अपना SOL रोल नंबर उसके बाद @SOL du.ac.in करके आपको डालना है आप लोगों का, और पासवर्ड में ABC12345 डालना है, आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा। अब हम बताते हैं आप लोगों को लॉगिन किस तरह करना है। तो जब आप लोग लॉगिन करने जाते हो तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपका यूज़र नेम डालना होता है, जो कि मैंने बता दिया है क्या डालना है आपको। उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड में क्या डालना होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एज ए एग्जाम्पल हम वेबसाइट पर चलकर देखते हैं किस तरह आप लोगों को लॉगिन करना है। मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊँगा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। सो हम प्रज्ञान पोर्टल पर आ चुके हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को साइड में लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आप लोगों को लॉगिन पॉपअप देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल देना है, तो हम डाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं। तो आप लोग जैसे ही वहाँ पर लॉगिन करोगे उसके बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोग का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है उससे आप लोग लॉगिन नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप लोग को एक बार लॉगिन करने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग को करेंट पासवर्ड में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालना है, जो आप लोग को मिला गया है, जो मैंने बताया वही सबका सेम रहता है। उसके बाद आप लोग को एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और कंफर्म पासवर्ड में भी वही डाल देना है। पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, कई बार आप लोग पासवर्ड क्रिएट करते हो होता नहीं है, क्योंकि उसके भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, यानी कि आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग कोई सिंबल यूज़ कर सकते हो, #, या इस तरह के काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं। तो आप लोग कोशिश करना @ या हैज़ यूज़ कर सकते हो। तो आपका नाम @ या हैज़, उसके बाद आप लोग नंबर का यूज़ कर सकते हो 1 2 3 4, या आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसके स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स यूज कर सकते हो। इस तरह का अगर आप लोग पासवर्ड क्रिएट करते हो तो आप लोग का ईज़िली पासवर्ड क्रिएट हो जाता है और आप लोग कंफर्म करके लॉगिन कर पाते हो।
उसके बाद आप लोगों का वही पासवर्ड रहता है। उसके बाद आप लोगों को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा बार लॉगिन करते हो, गलत पासवर्ड डालते हो, तो आप लोग की आईडी ब्लॉक भी कर दी जाती है। तो आप लोग को कोशिश करना है, जब आप लोग नया पासवर्ड बना लो, उसको कहीं लिख कर सेव करके रख लो, उसी पासवर्ड से आप लोग को दोबारा लॉगिन करना होगा। तो आप लोग को इतनी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब आगे का देखते हैं। अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाते हो या आप लोग का लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है। जब आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हो या लॉगिन नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा साइड में। मैं आपको शो कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को फॉरगेट पासवर्ड देखने को मिल रहा है। इस पर आप लोग को ईज़िली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को पास रीसेट पासवर्ड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डाल देनी है। जो आप लोग का यूज़र नेम है वो डाल देना है, और मोबाइल ओटीपी को नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोबाइल ओटीपी वाला ऑप्शन वर्क नहीं करता है। तो आप लोग को ईमेल पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग अपने मेल पर जाओगे, तो आप लोग को एक मेल देखने को मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पर प्रज्ञान सपोर्ट करके एक मेल आई हुई है। इस तरह आप लोगों के पास भी मेल आ जाएगी। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर प्रज्ञान सपोर्ट करके मेल आती है SOL की तरफ से। इसमें ही आपका रीसेट पासवर्ड का लिंक रहता है सबसे नीचे। यहाँ पर आप लोग रीसेट पासवर्ड का आपका लिंक आ जाता है। इसके बाद आप लोग रीसेट पासवर्ड वाले लिंक पर आप लोग जैसे क्लिक करते हैं, फिर आप लोगों का रीसेट पासवर्ड का ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप लोग न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड डालकर रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड लिंक के क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग का जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आप लोग ईजिली लॉगिन कर पाओगे। तो रीसेट पासवर्ड आपको अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हो इसका यूज़, क्योंकि SOL भी यही बताता है, अगर आप लोग का पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, कई बार आप लोगों ने कोशिश कर ली है, तो आप लोग रीसेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बनाकर लॉगिन कर पाते हो ईज़िली। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को क्लियर करनी थी। लॉगिन, रीसेट, सारी चीज़ें बता दी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको हम देख लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट देते टाइम आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान देना होगा। सो लास्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इसमें SOL के द्वारा बताया गया कि मेक श्योर यू अटैम्प्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटैम्प्टिंग इंटरनल असेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग को SOL ने बताया है कि आप लोग जो अपना इंटरनल असेसमेंट अटैम्प्ट करो वो डेस्कटॉप, लैपटॉप के द्वारा कर सकते हो। बाकी आप लोगों के पास फ़ोन है तो आप लोग फ़ोन से भी कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। बट आप लोग अगर डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूज़ करते हो तो आप लोग ईज़िली और अच्छे से दे पाओगे। और सेकंड क्या ध्यान देना है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इंटरनल असेसमेंट देते टाइम, नहीं तो आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट देने में प्रॉब्लम हो सकती है और आप लोग अपना एक अटैम्प्ट खो सकते हो। तो आप लोग जब भी अपना अटैम्प्ट दो तो कोशिश करो आप लोग का इंटरनल जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। और जब भी आप लोग इंटरनल असेसमेंट देते हो तो आप लोग का जो पोर्टल है आप लोग को उसी पे रहना है। आप लोग को ऐसा नहीं पोर्टल को कट नहीं करना है, न्यू टैब पर नहीं जाना है और ना ही कोई अदर ऐप को खोलना है। अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट स्टार्ट कर दिया, इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही स्टॉप करें, उससे पहले ना करें, नहीं तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है और आप लोग का एक अटैम्प्ट काउंट हो जाता है। तो ये आप लोगों की गलती रहती है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है और लॉगिन अच्छे से करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग SOL के जो इंक्वायरी मेल है, मोबाइल नंबर है, उन पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया है, तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दी है। इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को लास्ट तक देखा। जिन्होंने भी देखा है थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। और आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि आने वाले टाइम पर इंटरनल असेसमेंट के समय
बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अगर आप लोग उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देते हो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने आप लोगों के लिए इसको बनाया है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा और अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछना। मैं आप लोगों का कोशिश करूँगा सभी के कमेंट्स के रिप्लाई देने का। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में, जिससे वीडियो से सभी की हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप लोगों को अच्छे से इंटरनल असेसमेंट के बारे में गाइड कर देना, और मैंने कर दिया है। कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। बाकी आप लोग पूछ लेना, मैं उसको आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।